जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह द गबरू पर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उनको कर्मों पर जो कि वो अभी कर रहे हैं, और उनके शाही रवैये पर जो कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं, जो जब से महाराष्ट्र की नई गवर्नमेंट बनी है। आज सुबह में, जैसा कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल दिखा रही है आज अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन सुबह में आप लोग के जानकारी के लिए ये बता दिया जाए, आज सुबह में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने पुलिस का मिस यूज करते हुए देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी को जबरन अरेस्ट किया। किस लिए? फॉर नो रीज़न। उनके पास कोई रीज़न नहीं है बताने को किस लिए अरेस्ट किया। इतने बड़े जर्नलिस्ट को बिना बात के सुबह में हम बिना बात के किसी के घर जाते हैं, उनसे मारा पीटी करते हैं और उनको उठाकर जबरन पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये हमारी संविधान का मजाक नहीं तो क्या है। कहने के लिए हमारा इंडियन कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। हमारा संविधान सबसे अच्छा है, लेकिन संविधान का तो मजाक बना रहा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मजाक बना कर रख दिया। 5 महीने से जो चला आ रहा है महाराष्ट्र में, आखिर किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? आखिर सच बोलने वाले को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। कहने के लिए हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारे संविधान की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उनके साथ पर्सनल नहीं हो रहा है ना। वो इंटॉलरेंस वाले गैंग कहाँ गए? अवार्ड वापसी करने वाले गैंग कहाँ गए? आज उनको मुंबई में, महाराष्ट्र में टॉलरेंस दिख रहा है, इंटॉलरेंस नहीं दिख रहा है। जो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की गीत गाया करते थे कि हम अवार्ड वापस कर देंगे, इंडिया में सेफ नहीं फील कर रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, महाराष्ट्र में सेफ नहीं फील कर रहे हैं, आज वो कहाँ हैं? कंगना मैम ने पीओके अगर कहा था महाराष्ट्र को तो क्या गलत कह दिया था? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वो तो प्रूफ करके दिखा दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। संविधान की हत्या की जा रही है वहाँ पर। और सॉरी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है इस पर, और ना ही हमारे जुडिशियरी सिस्टम, सो कॉल्ड जुडिशियरी सिस्टम या सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। क्या संविधान में किसी स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावर दिया गया है कि अपने स्टेट में कुछ भी करे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई, हाई कोर्ट से बड़ी हो गई किसी स्टेट की गवर्नमेंट। अपने आप को तानाशाह किस वजह से समझ रहे? आखिर किसकी वजह से वो अपने आप को हिटलर की औलाद समझ रहे हैं? किसको बचाने के लिए? एक एसएसआर, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, अभी तक तो उनसे हो नहीं पाया। न इंडियन गवर्नमेंट से हो पाया, न महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से हो पाया, ना सीबीआई कुछ कर पा रही है 5 महीनों से। मुंबई पुलिस का तो कहना ही क्या, वो तो एजेंट बन चुकी है। पुलिस जैसे महकमे का मजाक बना दिया है मुंबई के गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। कभी बीएमसी का यूज करके लोगों को सताती है, कभी पुलिस का यूज करके। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी हो गई किसी स्टेट की गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर है क्या इनके पास? ऐसे करके अभी तक की गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। यही है हमारा मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, कि हम सच बोलेंगे, हमारे साथ कार्रवाई होगी। अर्नब गोस्वामी जी ने क्या गलत कर दिया आज तक? उन्हें सच्चाई की बात की है ना हमेशा। राष्ट्र की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले खराब हो गए। सुशांत केस की न्यायिक जांच की मांग करने वाले खराब हो गए। लगातार सुशांत केस की आवाज़ उठाने वाले लोग खराब हो गए। कंगना मैम का समर्थन करने वाले लोग खराब हो गए। साधुओं पर हत्या होने पर बोलने वाले लोग खराब हो गए।
मुंबई गवर्नमेंट का अपना पर्सनल ग्रज है अर्नब गोस्वामी से, जो अपने सो कॉल कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा पुलिस का मिसयूज करके वो अपना बदला निकालते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्गदर्शक बने हुए हैं कि क्या होता है देखते हैं। अरे भाई, किसी के घर में किसी को अधिकार नहीं है कि बिना परमिशन के, बिना किसी सबूत के आप सुबह में आएंगे और उन्हें जबरन लेके जाएंगे। उनके परिवार के साथ, उनके बच्चे के साथ मारपीट हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है। आखिर वो सच बोलना इतना गुनाह है क्या? इंडिया में कोई सच ना बोले, महाराष्ट्र में कोई सच ना बोले। लोग बिहार की बात करते हैं, जंगल राज कुशासन। बिहार को बदनाम करने में तो सब आगे रहेंगे कि हाँ, बिहार में इतने गंदे पॉलिटिशियन नहीं रहे कभी जितना गंदगी महाराष्ट्र में भी हो रहा है। इतनी नीचे नहीं गिरी होगी किसी कोई भी सरकार बिहार की, जितनी गंदगी गंदे तरीके से अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में किया जा रहा है। लेकिन इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी तक तो कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में जो मन में हो रहा है वो कर रही है। कंगना के साथ भी वही किया गया, कंगना मैम के साथ वही किया गया, नौसैनिक अधिकारी के साथ वही किया गया, उनको जबरन मारा पीटा गया। अब अर्नब गोस्वामी के टीम के साथ, अर्नब गोस्वामी का तो पुराना है, इनसे सबको पता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाते हैं, क्योंकि गलत है वो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। 5 महीने से जो उनका कार्यकाल 6-7 महीने का है, वैसे ये लास्ट 5 महीने से, जब से SSR सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है, जब से तो उनका हर एक कदम गलत है। जो भी किया उन्होंने, पहले सुशांत सिंह राजपूत की केस दबाने की कोशिश की गई, अपने पुलिस का, सो कॉल्ड पुलिस का, जो इतना मेहनत करके IPS ऑफिसर बनते हैं या फिर कोई भी अधिकारी बनते हैं, उनका मिसयूज किया गया और केस दबाने की कोशिश की गई। तो CBI NCBI पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है ये लोग की हत्या थी या फिर साजिश थी या फिर सुसाइड था। आखिर कोई तो रीजन बताओ क्या था। एज अ फैन हम लोग को भी जानने का हक है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। अगर झोल नहीं होता तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतने अपनी ईगो पर नहीं आती। हर बात पर वो पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं लोगों से। आखिर वो इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? साधु की हत्या हुई तब आवाज़ उठाया अर्नब गोस्वामी जी ने, तब भी इनको पीटा गया। न्यूज़ चैनल में TRP की केस आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें किसी और न्यूज़ चैनल का नाम था और हमारे IPS अधिकारी कमिश्नर परमवीर सिंह किसी और का नाम होते हुए आंख बंद करके उन्होंने रिपब्लिक मीडिया का नाम लिया कि TRP के लिए, रिपब्लिक मीडिया का नाम आ रहा है कि TRP के लिए पैसे दे रही है। अंधभक्त उद्धव सरकार के हमारे ये पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, रहता किसी चैनल का नाम है और आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अर्नब गोस्वामी की टीम के बारे में बोलेंगे। क्या बाकी मीडिया आपके कहने पे चलती है, आपका चाटती है, इसलिए वो अच्छे हो गए हैं। और जो सच बोलती है, सच के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लोगों को से जुड़ी हुई जो न्यूज़ चैनल है वो ख़राब हो गई। उनके साथ जबरन अरेस्ट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है एक अधेड़ आदमी के साथ। क्या यही हमारा संविधान सिखाता है? क्या बच्चे को हम लोग यही संविधान की सो कॉल पढ़ाई देते हैं कि संविधान है, ये ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार का पालन होना चाहिए, सब ह्यूमन राइट है मेरा, राइट टू स्पीच। क्या है राइट टू स्पीक? राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, जितने भी हमारे राइट टू वोट, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट हैं, ये सब किताबी नॉलेज के लिए अच्छा है। ऑन द ग्राउंड धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इसकी। क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतना पावरफुल हो सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी आज़ादी या फिर इसकी आज़ादी किसी गवर्नमेंट को दी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जुडिशियरी सिस्टम यानी न्यायिक सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट
हिटलर के औलाद बन रही है। आप छोड़ो अर्नब गोस्वामी को, आपने गलत बंदे को पकड़ा है। वो कह के लेगा बाद में, छोड़ने के बाद जब शुरू होगा ना, पूछता है भारत अर्नब के साथ, तब आपकी बैंड बजाई जाएगी फिर से। आपने, वो कहते हैं ना, जिसका दिन खराब होता है वो ऐसे ऐसे फैसले लेती है। पहले कंगना मैम के साथ आपने जो किया था, उसके बाद बैकफुट पर आए थे, अब और नीचे गए। ये सरकार आखिर अब तक क्यों चल रही है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। इसलिए हम लोग किसी स्टेट का इलेक्शन में वोट करते हैं, हम लोग सीएम बनाते हैं। पहला नंबर तो किसी को आएगा, ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी कोई रहेगी और जीत के कोई भी सीएम बन जाएगा अलट पलट करके। संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? संविधान ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक बना दिया है आप लोगों ने हमारे देश को। सॉरी ये वर्ड कहना पड़ रहा है, लेकिन बनाना रिपब्लिक बना दिया है आप लोगों ने। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इस पर। आखिर आपको पूरा इंडिया का पावर दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी हो गई किसी स्टेट की गवर्नमेंट। तो फिर संविधान क्यों है? लोग अपनी मर्जी का सब करेंगे। क्यों पढ़ाते हैं कि हमारा संविधान सबसे स्ट्रांग है, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और ग्राउंड पर क्या है लोगों को दिख रहा है सब। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपने बहुत गलत किया। इतना नीचे मत गिरो। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि मीडिया हमारा संविधान का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन मीडिया के साथ क्या किया जा रहा है? जो चाट रही है उसको चढ़ाया जा रहा है, और जो सच बोल रही है उसको गिराया जा रहा है। लेकिन लोग सब देख रहे हैं सर। आप जितना उन्हें गिराओगे ना, उतना वो उठेंगे, और उठ रहे हैं। इंडिया का नंबर 1 चैनल ऐसे ही नहीं है, न्यूज़ चैनल। क्या हमारा संविधान इसलिए बना था? क्या जो शहीद हुए हमारे देश के लिए इसलिए शहीद हुए थे कि लोग संविधान की बाद में माँ बहन करेंगे? क्यों बलिदान दिया उन्होंने? हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, क्यों बलिदान दिया? इस दिन के लिए कि जो स्टेट में गवर्नमेंट होगी वो अपने मन की करेगी, और बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है हमारे फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल को बर्बाद ना करो, उनका मजाक ना बनाओ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक ना बनाओ। ऐसी गंदी राजनीति नहीं करो सर। जो हमारे फ्रीडम फाइटर को नगवारा गुजरे, उनकी स्ट्रगल का सोचो। उन्होंने इतनी आसानी से हमारे देश को आज़ाद नहीं कराया, बहुत मेहनत लगी थी, सालों की मेहनत थी, सालों की मेहनत और लाखों करोड़ों की बलिदान के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस आज़ादी का मजाक मत बनाओ सर, प्लीज़। हम लोग बैठकर पाकिस्तान मीडिया का मजाक बनाते हैं, आज पाकिस्तान वाले हमारे मीडिया का मजाक नहीं बनाते होंगे जो इंडिया में हो रहा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। क्या गलत कह दिया था कंगना मैम ने? अगर कहा था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे कंपैरिजन की थी मुंबई की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो क्या गलत था? इसी रवैये की वजह से न की थी जो अभी हो रहा है। उस समय सब राष्ट्रीयता जाग गई थी लोगों को, लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा। यू आर करेक्ट मैम, यू आर करेक्ट। लेकिन कहाँ है यार संविधान का चोला पहने पॉलिटिशियन? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं। ये ह्यूमन राइट कहाँ गई है? कहाँ गए इंटॉलरेंस गैंग, अवार्ड वापसी वाले गैंग? इंडिया सेफ नहीं था जिनके लिए। अब टॉलरेंस है महाराष्ट्र में। इंडिया के लोगों जाग जाओ, और संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इज्जत करना सीखो। चाहे नेता हो, राजनेता हो, चाहे आम लोग हो। बहुत स्ट्रगल के बाद बनाई गई थी ये संविधान, और हमें आज़ादी मिली है। हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। रिपब्लिक को रिपब्लिक ही रहने दो, बनाना रिपब्लिक ना बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।